थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। तो इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स को कंप्लीट कवर करते हैं, थ्योरी, फार्मूला एंड न्यूमेरिकल सॉल्व। सो लेट्स गो। ओके, सो चैप्टर 1 का नाम इलेक्ट्रिसिटी है, हिंदी में विद्युत कहते हैं। चैप्टर की शुरुआत करते हैं डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल से। तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे ये होने वाला है कि अक्सर ठंडी के दिनों में जब भी हम स्वेटर पहनते हैं या रिमूव करते हैं तो हमारे जो स्किन के हेयर्स हैं वो स्वेटर में चिपकने लगते हैं, कुछ आवाज़ें भी आती हैं। पहला तो डू यू नो वाई दिस हैपन्स, राइट? तो ये क्वेश्चन है जो हमें सोचना चाहिए आखिर ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि अक्सर जो है हम अगर पेन को या पेंसिल को अपने हेयर में रब करते हैं और किसी कागज़ के पास ले जाएं तो उसको अट्रैक्ट करने लगता है। आखिर ये कैसे होता है? व्हाट इज़ द मैजिक बिहाइंड दिस, राइट? इसके अलावा बहुत सारे और एग्जांपल्स हो सकते हैं। लाइक कभी कभी जब हम अक्सर ड्राई डेज़ में कभी किसी मेटल की चीज़ को छूते हैं तो ऑल ऑफ सडन हल्का सा हमें शॉक लगता है, बट हम अवॉइड कर देते हैं। ये सारी चीज़ें जैसे हम महसूस कर रहे हैं वैसे ही एक साइंटिस्ट थे, राइट? उनका नाम है या वो थे थेल्स, राइट? उन्होंने भी कुछ ऐसा ही नोटिस किया अपने डेली लाइफ में, पर उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, राइट? तो उनके एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे हम देख लेते हैं क्विकली। देखिए, तो उनका एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि उन्होंने दो अलग अलग तरीके के मटेरियल को लिया। एक को हम एबोनाइट कह देते हैं, एबोनाइट, नहीं, इसको याद करने के लिए बॉय, रिमेंबर, राइट? बॉय से याद कर लो, एबोनाइट। और एक मटेरियल है ग्लास, राइट? जिस ग्लास फॉर गर्ल, तो यू कैन रिमेंबर दिस। उन्होंने क्या किया कि एबोनाइट को सिल्क के कपड़े के साथ रब किया, ठीक है, सेपरेटली, और ग्लास को ऊल के साथ, उलन क्लॉथ के साथ रब कर लिया। अब यहाँ पे शुरू में ही अगर हम बाई कन्वेंशन ये दिमाग में रखें कि जो कि मान्यता है कि एबोनाइट पे बॉय, राइट, इसमें नेगेटिव आ जाता है और सिल्क पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये आपको बैकग्राउंड में दिमाग में रखना है। और ग्लास के ऊपर इनिशियली ये ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आता है और ऊल पे देन नेगेटिव चार्ज। सेल्स ने एक्सपेरिमेंट जब किया तो उन्होंने पहले दो एबोनाइट रॉड कह सकते हैं सिमिलर तरीके के रॉड को जब एक पास रखा तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि दोनों रिपल कर रहे हैं। सिमिलरली जब उन्होंने ग्लास के साथ किया तो भी सेम रिजल्ट, ओके। और जैसे ही अपोजिट किया तो ये दोनों आपस में चिपक गए। ना उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला तो ये हम सब आप समझ सकते हैं एक्सपेरिमेंट से कि सेम चीज़ें रिपल करती हैं, अपोजिट चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। यानी कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले थेल्स थे, उन्होंने ये चीज़ करके दिखाया। इस एक्सपेरिमेंट के पीछे बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जिसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम ये दिमाग में रख लें तो बहुत सारे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है ना। ना थेल्स के एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एक एग्जांपल लेके समझते हैं जिससे सारी चीज़ें कनेक्ट कर पाएँ। अब तुम सोचो कि ये कंघी है, राइट, और ये तुम्हारा बाल है। बाल में इनिशियली मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं, इलेक्ट्रॉन एटम, इलेक्ट्रॉन एटम एंड इलेक्ट्रॉन एटम। जब तुम इन दोनों को आपस में रब करोगे तो डेफिनेटली हम दो चीज़ों को आपस में रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से एनर्जी इंक्रीज होगी और अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन में आग लग जाएगी। इमेजिन, राइट, आग लगेगी और आग लगने के बाद कोई चीज़ें अपनी जगह पे स्टेबल तो रह नहीं सकती, तो डेफिनेटली वो कूदेगा और भागने की कोशिश करेगा जहाँ पे एनर्जी कम है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके दूसरी चीज़ के ऊपर, लेट्स से कंघी, उसके ऊपर आके बैठ गया। तो यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब तो यानी सबसे पहली चीज़ जो यहाँ से रिजल्ट निकलती है कि चार्ज डेवलप कैसे होता है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जब भी हम एनर्जी बढ़ा देते हैं किसी चीज़ की तो एनर्जी बढ़ाने की वजह से यहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। चार्ज डेवलप हो गया तो अब क्या है चार्ज, आखिर इसकी क्या फ़ायदा है? तो हम सब जानते हैं कि अगर हम कंघी को कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएँ तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। यानी कि कंघी में एक प्रॉपर्टी आ गई है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करने लग जाता है। ये प्रॉपर्टी पहले नहीं थी, बाद में है, यानी इसी प्रॉपर्टी का नाम रख दिया गया चार्ज। तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी बाय विच वन ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट और रिपल अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दो बातें यहाँ से निकल के आती हैं। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, चार्ज डेवलप तो हो गया, अब ये कितनी तरीके का होता है तो हम लोग डेफिनेटली देख के बता सकते हैं कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गया है वो नेगेटिव हो गया और जिसमें से इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है वो पॉजिटिव हो गया। तो दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो देखो, कंजर्वेशन यानी रब करने से पहले यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स थे और 3 यहाँ पे मैंने प्लस बनाया है तो टोटल चार्ज आपका होगा 0 है। रब करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अगर मैं फिर पूछूँ कि टोटल चार्ज कितना है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है,
ठीक है, डेड नहीं हुआ है। तो अगेन यहाँ पे 3 नेगेटिव हैं और 3 पॉजिटिव हैं, तो पूरे सिस्टम का चार्ज अगेन 0 है, यानी कि जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में भी है, यानी चार्ज कंजर्व है। यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज जितना पहले रहता है किसी अफेक्ट के उतना ही बाद में भी रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन सिंपल है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आके बैठता है तो मैं कहूँगा कि इसके ऊपर चार्ज Q 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता तो मैं कहता कि चार्ज Q 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और ऐसे करते करते अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएँ और n इलेक्ट्रॉन आ जाए तो मैं ये कहूँगा कि इसके ऊपर चार्ज n इलेक्ट्रॉन के बराबर है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या सिंपल से मैं समझ लो कि चार्ज इंटीजर्स के फॉर्म में होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि चार्ज Q इज इक्वल्स टू, अगर तुमसे किसी ने कहा कि चार्ज Q इज इक्वल्स टू 1.5 इलेक्ट्रॉन, तो तुम ये डेफिनेटली कहोगे कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी दृढ़ नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन हमारे और आपकी तरह मैटर है, ठीक है, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं पॉसिबल है, तो यानी ये चीज़ गलत है। ये है क्वांटाइजेशन। तो ये आपका थेल्स का एक्सपेरिमेंट पूरा ख़त्म, और उसके साथ तमाम रिजल्ट्स हमने यहाँ पे निकाल लिया। आप यू कैन, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जो भी देखा है उसको ज़रूर एक बार रिवाइज़ करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने सीख लिया कि थेल्स का एक्सपेरिमेंट क्या था, उससे क्या क्या रिजल्ट निकल के आए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन, चार्ज डेवलप कैसे होता है, आप बता ले जाएंगे चार्ज कैसे डेवलप होता है। एनर्जी को इंक्रीज़ करना है, सिंपल। और चार्ज अगर डेवलप हो जाता है तो फिर चार्ज है क्या? तो जिस भी चीज़ के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाएगी, और फिर उस प्रॉपर्टी से, उसकी वजह से एक चीज़ दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने लगेगी, या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपल। फिर टाइप वो हम क्लियरली देख सकते हैं, प्लस और माइनस 2 तरह का चार्ज होता है, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन, ये मैंने बता दिया। क्वांटाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है ओके, चार्ज को यहाँ पे फिर से एक बार लिखा है। तो चार्ज क्या है? सिंपली एक प्रॉपर्टी है, ये आप समझ चुके हैं। डेफिनेशन के बाद हम फार्मूला लिखते हैं। तो चार्ज का फार्मूला हो गया Q इज इक्वल्स टू एन ई। व्हाट इज़ एन? एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या है यहाँ पे? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कूलाम साइंटिस्ट का नेम है, उन्हीं के नाम पे ये नाम पड़ा है। तो डेफिनेशन, फार्मूला, और फार्मूले के बाद हम लिखते हैं SI यूनिट। SI यूनिट मतलब जिसमें चार्ज को नापा जाता है। तो चार्ज को नापते हैं कूलाम में, सिंपली इसको हम C से दिखाते हैं। इसके बाद नोट या डिस्कशन। तो सबसे पहली बात है कि चार्ज एक वेक्टर है या स्केलर है। देखो, चार्ज एक प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो यानी चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है तो हम किस डिवाइस से नापेंगे या पता करेंगे कि चार्ज उस पर है या नहीं है, या किस तरीके का चार्ज है, तो उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो याद रखना है, इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रॉन याद रखना है, स्कोप फॉर मेजरमेंट। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ बस आप यू कैन रिमेंबर, इलेक्ट्रोस्कोप से हम चार्ज को डिटेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखा है, यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ, ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं। देखो, तो अब हम यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंडक्शन एंड इंडक्शन। कंडक्शन और इंडक्शन अगर हम बात करें तो ये मेथड्स हैं चार्ज करने के एक अनचार्ज्ड बॉडी को। तो पहले अगर हम कंडक्शन की बात करें तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बस एक बार सुन के समझ के लिख लेना है बस। देखो, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर पहले से कोई चार्ज नहीं था, और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर बहुत सारा चार्ज था। अब तुम ये सोचो कि अगर बहुत सारे चार्ज एक तरीके के हैं, यानी ये बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, रिपल कर रहे हैं, तो इनको दूर जाना है। और जैसे ही तुम एक दूसरा बॉडी ला के टच करते हो तो इनको एक रास्ता मिलता है और ये ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं, और तब तक ट्रांसफ़र होते हैं जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। आगे हम देखेंगे पोटेंशियल, ठीक है। इस मेथड को हम कहते हैं कंडक्शन, यानी एक ऐसा मेथड जिसमें चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है बाय टचिंग वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यू कैन से बाय टचिंग अ अनचार्ज्ड बॉडी विद अ चार्ज्ड बॉडी। ये हो गया सिंपल कंडक्शन। कंडक्शन से रिलेटेड एक पॉइंट ये है कि कंडक्शन में हमेशा चार्ज का एक्चुअल ट्रांसफ़र होता है, ये याद रखना है। यानी पहली बॉडी पे कुछ चार्ज कम हो जाएगा और दूसरी अनचार्ज पे कुछ चार्ज बढ़ जाएगा।
अब इंडक्शन की बात करें तो यहाँ इंडक्शन है। इंडक्शन में क्या होता है, सिंपली यहाँ पे हम बॉडीज़ को टच नहीं करते हैं, दूर ही रखते हैं। अब इसको समझने का बड़ा ही आसान तरीका है और वो कुछ ऐसा है कि ये सोचो कि हमारे पास एक चार्ज बॉडी थी पहले से, ठीक है। हमारे पास एक चार्ज बॉडी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यू हैव टू थिंक कि नेगेटिव चार्ज पहले से। एक दूसरी बॉडी है जो कि न्यूट्रल थी, इमेजिन, राइट, पहले से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस न्यूट्रल थी। जैसे ही हम इसको इसके करीब लाएंगे तो चूंकि ये नेगेटिव है तो इसके अंदर बैठे हुए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिपेल करके दूर चले जाएंगे और पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा, जैसे खिड़की पे आके कोई बैठ गया हो। अब अगर हम अर्थिंग कर दें, यानी अर्थ से कनेक्शन प्रोवाइड कर दें, तो सारे इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाएंगे और इस बॉडी के ऊपर फाइनली ये जो बॉडी बचेगी हमारी, उसके ऊपर सिर्फ बचेगा पॉजिटिव चार्ज। तो यानी इस तरीके से हमने एक अनचार्ज बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर दिया। तो इंडक्शन यही है, यहाँ पे हम एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करते हैं विदाउट टचिंग, ठीक है। तो ये हो गया। और इंडक्शन में एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज नहीं होता है और जितना चार्ज पहली बॉडी पर डेवलप्ड है उतना ही चार्ज दूसरी बॉडी पर भी डेवलप होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो बस ये हो गया आपका कंडक्शन इंडक्शन। आगे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको हायर क्लासेस में पढ़ने हैं, यहाँ पे बस मैंने इसे लिख दिया है। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यू कैन रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1 कूलाम चार्ज अगर तुम्हें कहीं बनाना है तो उसके लिए तुम्हें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पर रखना पड़ेगा, यानी 1 कूलाम एक बहुत बड़ा चार्ज का अमाउंट है।